हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। पिछली क्लासों में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट के कुछ शॉर्टकट मेथड्स पढ़े हैं। इसमें ही कुछ और मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। आज की इस क्लास में एक केस पढ़ रहे हैं जिसके अंदर q जो है वो e की पावर ऑफ ax फंक्शन और v जो है वो फंक्शन ऑफ x है। इनका कॉम्बिनेशन अगर हो तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जब e की पावर ऑफ ax मल्टीपल v है तो एफ डी ऑफ y इक्वल टू क्यू है। तो एफ डी ई की पावर ऑफ ax v के डिवाइड में जाएगा। जहाँ e की पावर x है, यहाँ दो e की पावर ऑफ ax को इससे फ्री करने के लिए d की जगह d प्लस a से शिफ्ट करके एफ डी में d की जगह d प्लस a शिफ्ट करके e की पावर ऑफ ax को बाहर निकाल दिया जाता है और रिमेनिंग फंक्शन जो है एक फंक्शन बच जाता है v अपॉन एफ डी प्लस ऑफ ए के तौर पर, जिसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। डी क्यूब माइनस 7d प्लस माइनस 6 वाई ई की पावर इक्वल टू ई की पावर 2x 1 प्लस ऑफ x। तो यहाँ ई की पावर ऑफ ए एक्स के तौर पर ई की पावर 2x, जहाँ ए की वैल्यू 2 है, और फंक्शन ऑफ x के तौर पर मतलब फंक्शन ऑफ x मतलब v। तो सबसे पहले तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो d को m से रिप्लेस करने पर मिल जाता है और q को 0 कर दें तो ये m क्यूब माइनस 7m माइनस 6 इक्वल टू 0 होता है। तो सॉल्व करने पर m के 3 रूट्स आ रहे हैं, -1 -2 और +3। तो इसलिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया हमारा c1 e की पावर माइनस एक्स, c2 e की पावर माइनस 2x एंड c3 e की पावर ऑफ 3x। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो e की पावर ऑफ 2x 1 प्लस ऑफ x है। इसके डिवाइड में हमारे पास डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 है, क्या है, जिसके फैक्टर करने पर d प्लस 1 d प्लस 2 d माइनस 3 आया। तो e की पावर 2x को हम फ्री करने के लिए हमें d की जगह d प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी प्लस 1 फैक्टर में डी की जगह डी प्लस टू वाले फैक्टर में डी की जगह डी प्लस 2, डी माइनस 3 वाले फैक्टर में डी की जगह डी प्लस 2 पुट कर देंगे और फिर फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये ई की पावर 2x मल्टीपल 1 प्लस एक्स अपॉन डी प्लस 3 डी प्लस 4 डी माइनस 1 बच गया। अब आप क्या है 1 प्लस ऑफ एक्स है। अब इसको लीनियर फैक्टर में हर एक जो फैक्टर है हर एक को लीनियर फैक्टर में 1 प्लस 5d 1 प्लस या माइनस 5d की फॉर्मेट में रख करके इन्वर्स में लेके जाएंगे। तो इससे सबसे पहले तो d प्लस 3 को 1 प्लस डी बाई 3 कॉमन लिया, बाहर आ गया डी 1 प्लस डी बाई 3 हो गया। दूसरे में से 4 कॉमन लिया तो 1 प्लस डी बाई 4 हो गया। थर्ड में से माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस ऑफ डी हो गया। तो इस प्रकार से बाहर फैक्टर में -1/4 12 आ गया। तो ये ई की पावर 2x अपॉन -12 1 प्लस एक्स 1 प्लस डी क्यूब 1 प्लस डी 4 एंड 1 माइनस डी 3 फैक्टर हुए। इनको इन्वर्स फॉर्मेट में ऊपर ले जाते हैं। तो ये 1 प्लस डी अपॉन क्यूब डी अपॉन 3 इन्वर्स 1 प्लस डी अपॉन 4 इन्वर्स 1 माइनस डी इन्वर्स। जो इनको आप ओपन करेंगे तो 1 माइनस डी 3 1 माइनस डी 4 1 प्लस डी और मल्टीपल ऑफ 1 प्लस एक्स और मल्टीप्लाइड करने पर 1 प्लस 5/2 डी 1 प्लस ऑफ एक्स आ जाता है। फिर इसको फर्दर सोल्व करने पर ये ई की पावर माइनस 2x अपॉन 12 1 प्लस एक्स और 5/12 डी का एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार ओवरऑल इसका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकला है -1/144 1 अपॉन 144 प्लस 17 प्लस 12x ई की पावर ऑफ 2x। अब इसी तरीके से अनदर एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल 4 जो कह रहा है डी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी की इक्वेशन डी की जगह m सब्स्टिट्यूट करके m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ और इसे ऑक्सिलरी की इक्वेशन निकालने पर हमारे पास जो रूट आया है वो है -1/2 और जो है प्लस माइनस ऑफ 3/2 आएटा एंड 1/2 प्लस माइनस ऑफ 3/2 √3/2 आएटा। तो इस प्रकार से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो इसका निकल के आएगा ई की पावर माइनस ऑफ x/2 मल्टीपल c1 cos ऑफ √3/2 x प्लस c2 साइन ऑफ √3/2 x प्लस ई की पावर ऑफ x/2 c3 cos ऑफ √3/2 x प्लस c4 साइन ऑफ √3/2 x के तौर पर।
तो ये हमारा एक कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स साइन ऑफ 2x के डिवाइड में फंक्शन ऑफ डी आ जाएगा, जो कि डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन और डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन फैक्टर फॉर्मेट में है। अब हमारे पास इनको दोनों को सेपरेट करेंगे। ए एक्स स्क्वायर के साथ एक हो जाएगा 1 जो है डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन एक फैक्टर, और दूसरा दोनों फैक्टर जो है इसके साथ आएंगे, जो जॉइंट में हम डी की पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस वन से लिख रहे हैं। दूसरा जो है रह जाएगा डी प्लस वन और डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन हो जाएगा। इस प्रकार से ये डी इसमें जो है 1 प्लस डी स्क्वायर डी 4 है, इसको फैक्टर फॉर्मेट में लीनियर 1 प्लस हो 5d की फॉर्मेट में हो गया, इसको इन्वर्स फॉर्मेट में ऊपर ले गए, और क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसको हम लीनियर फैक्टर में 1 प्लस 5d की फॉर्मेट में लेकर इन्वर्स में ले जाना पड़ेगा। दूसरे में आपको e की पावर x फंक्शन है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए d की जगह d माइनस वन शिफ्ट कर दिया और साइन ऑफ 2x हुआ। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया 1 माइनस डी। ये हमारे पास बाइनोमियल सीरीज ओपन की तो 1 माइनस डी स्क्वायर और डॉट डॉट और ये ए एक्स स्क्वायर, दूसरे में बी ई की पावर माइनस एक्स, और इस फर्दर डी की जगह डी माइनस वन रखने पर सॉल्व करने पर यह आया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन एंड अनदर फैक्टर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3 मल्टीपल हो गया साइन ऑफ 2x के साथ। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो इसमें क्या करते हैं कि डी स्क्वायर, क्योंकि साइन ऑफ ए एक्स टाइप का है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 4 पुट करेंगे। तो ये 4 पुट करने पर कोई भी फैक्टर 0 नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a फर्स्ट पार्ट, और सेकंड में बी ई की पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1/3d स्क्वायर प्लस 10d प्लस 3 साइन ऑफ 2x। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये फिर डी स्क्वायर की जगह -4 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 1/10d माइनस 9 साइन ऑफ 2x। ऑन फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ है। फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो 10d प्लस 9 ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे रैशनलाइज करने के लिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 10d प्लस 9 और नीचे जो हो जाएगा 100d स्क्वायर माइनस 81। तो डी स्क्वायर की इस प्रकार से सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा -481। तो इस प्रकार से आगे और फर्दर करेंगे तो ये सॉल्यूशन हुआ ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/481 बी ई की पावर माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स मल्टीपल 20 कोस ऑफ 2x प्लस 9 2x। तो इस प्रकार से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल करके हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन बना लेते हैं। इसी प्रकार से अनदर एग्जांपल्स हमारा यह है डी स्क्वायर माइनस 1y कोस हाइपरबोलिक ऑफ x कोस ऑफ x। तो इसमें भी ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमने सॉल्यूशन रूट निकाला तो m1 और -1 आया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया c1 ई की पावर ऑफ x c2 ई की पावर माइनस एक्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला तो ये है कोस ऑफ हाइपरबोलिक x कोस ऑफ x क्यू की फॉर्मेट में, और डिवाइड में आ गया d माइनस वन डी प्लस वन। अब कोस हाइपरबोलिक ऑफ x को तो हमने ई की पावर ऑफ x प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये ई की पावर ऑफ x कोस ऑफ x डिवाइड बाई 2 एक हो गया, और ई की पावर माइनस एक्स कोस ऑफ x डिवाइड बाई 2 अनदर पार्ट हो गया। तो इसको दोनों के साथ में डिवाइड में 1/d हो गया। इस प्रकार से ये 1/2 1/d माइनस वन डी प्लस वन ई की पावर x कोस ऑफ x एक पार्ट प्लस 1/2 1/d माइनस वन डी प्लस वन ई की पावर माइनस एक कोस ऑफ x 2 पार्ट हो गया। इस प्रकार से फर्दर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ई की पावर x को फर्स्ट पार्ट से फ्री करेंगे तो d की जगह d प्लस वन पुट कर दिया। सेकंड में भी ई की पावर माइनस एक्स को फ्री करने के d की जगह d माइनस वन पुट कर दिया। तो इस प्रकार से ये हुआ 1/2 ई की पावर ऑफ x 1/d स्क्वायर प्लस 2d कोस ऑफ x, एंड सेकेंड हुआ 1/2 ई की पावर x 1/d स्क्वायर माइनस 2d कोस ऑफ x। अब यहीं डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 1/2 ई की पावर ऑफ x ये हुआ 1/-1 प्लस 2d कोस ऑफ x 1/2 ई की पावर माइनस एक्स 1/-1 माइनस 2d कोस ऑफ x। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे इसको फर्स्ट पार्ट में 2d प्लस वन से -1 ये क्या आ गया 2d प्लस 1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड किया, और सेकेंड पार्ट में हम इसे 2d माइनस ऑफ 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये फर्दर सोल्व होगा, और फिर डी स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन हमारे पास ये आया -1/10 ई की पावर ऑफ x 2d
मल्टीपल 2d प्लस 1 कोस ऑफ एक्स प्लस 1/10 ई की पावर माइनस एक्स 2d माइनस 1 कोस ऑफ एक्स। फिर इसको करेंगे और फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आया हमारा 2/5 साइन ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1/5 कोस ऑफ एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो इस प्रकार से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करने पर हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशंस आ जाता है, जो है c1 ई की पावर एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2/5 साइन ऑफ एक्स हाइपरबोलिक ऑफ एक्स माइनस 1/5 कोस ऑफ एक्स कोस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स।